वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ करवा चौथ मेकअप लुक का ट्यूटोरियल सेट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आई नो कि थोड़ा सा लेट है मेरा ये वीडियो, बट आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि हम लेडीज़ को इस फेस्टिवल में रेडी होना तो बनता ही बनता है। और ये बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल है। अगर आपको मेकअप करना नहीं भी आ रहा और आप चाह रहे कि मेकअप भी करें, तो आप इस ट्यूटोरियल को देख के ईज़िली अच्छा सा एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही खूबसूरत दिख सकते हैं इस स्पेशल फेस्टिवल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेल्प गुडनेस का रोज़ वाटर ले रही हूँ, जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत ही हेल्पफुल रखता है। तो इसको मैं कॉटन पैड में लेके अपने फेस को वाइप आउट कर लूँगी और थोड़ा देर के लिए इससे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दूँगी, तभी ये काम करेगा। और उसके बाद मैं यहाँ एनबाबे का सीरम ले रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा सीरम है और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्पफुल रखता है। क्योंकि मैं यहाँ बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ प्राइमर के लिए इल्विन का प्राइमर ले रही हूँ, जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्राइमर है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये प्राइमर बहुत ही लिटिल अमाउंट में लेने के बावजूद भी आपके फेस को पूरी अच्छे से कवर करेगा और आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं उसे मिनिमाइज़ करके एक अच्छा सा बेस रेडी करेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ कंसीलर का यूज़ करूँगी, जो कि मैंने यहाँ एन बाय बे का कंसीलर यूज़ किया और इसका जो शेड है वो मेरे शेड से मैच करता है। तो इसकी हेल्प से मैं अपने अंडर आइज और ब्रिच ऑफ नोज़ और मेरे फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट है उससे मैं इसकी हेल्प से कवर कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है और ये इतना ईजिली ब्लेंड होता है। तो ये बहुत इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ फाउंडेशन के लिए एसक्यू का फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि लो कवरेज फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन। ये इस तरह के पंप में आता है और इसे मैं लिटिल अमाउंट में लेके अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके इसे अप्लाई कर लूँगी, ताकि इसे ब्लेंड करने में प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ इसके साथ साथ कॉन्टूर भी कर लूँगी। ये कहाँ मैं कॉन्टूर के लिए किस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ, उसमें से कॉन्टूर वाला शेड चूज़ करके मैं इस अपने चिक को कॉन्टूर कर लूँगी। वैसे ये ब्राउन है, बट पता नहीं ये कैमरा में इस तरह का क्यों दिख रहा है, लेकिन ये ब्राउन कलर का है। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर की हेल्प से। और अगर आप फाउंडेशन के साथ साथ कॉन्टूर करते हैं तो काफ़ी अच्छा सा लुक आता है और कॉन्टूर जो है आपकी बहुत ही नेचुरल वे में बाहर आता है। और ये जो फाउंडेशन, ये बेस्ट फाउंडेशन है, वो भी 150 के अंडर के रेंज का फाउंडेशन है और इतना अच्छा कवरेज देता है और इतना इजीली ब्लेंड होता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा सा फिनिशिंग सा लुक देता है और अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से लुक बाहर आएगा। उसके बाद मैं यहाँ कॉम्पैक्ट के लिए एन बाय बे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से अपने अंडर आइज, जहाँ मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इसे हाईलाइट कर लूँगी ब्लेंडर की हेल्प से। तो मैंने अपने अंडर आइज कर लिए हैं। अब मैं कॉन्टूर वाले पार्ट को कर लूँगी, ताकि कॉन्टूर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। और उसके बाद ये सब हो चुका है तो अब मैं अपने नोज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी इसकी हेल्प से। तो ये करने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको छोड़ना होता है, तब तक मैं अपना आई मेकअप कर लूँगी। तो मैं यहाँ फिर से एन वाई बे का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पे। तब उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। कंसीलर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप शैडो वगैरह अप्लाई करते हो। सो अब मेरे दोनों आइज़ का हो गया है, तो अब मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए एन वाई बे का डार्क ब्राउन शेड का आईब्रो फिलर का यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और ये हमारे जो आईब्रो है उसे एक नेचुरल सा लुक देता है। अगर आपको नेचुरली अपने आईब्रो को शेप देना है तो आप इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्राइस भी बहुत ही सस्ती है। उसके बाद मैं अपनी फेवरेट पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ये ह्यूडा ब्यूटी का। और इसमें अब मैंने पहले भी बोल दिया है कि इसमें मुझे मेरे पसंद के सारे कलर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लाइट ब्राउन शेड को अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी, ताकि उससे एक नेचुरल सा इफेक्ट आए, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और मेक श्योर आप जब भी अपने शैडो का अप्लाई कर रहे हो तो दोनों आइज़ को साथ साथ ही करें, उससे अच्छा सा शैडो लगेगा और उसके बाद दोनों में सेम सेम रहेगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक साथ ही दोनों अपने जो ये है शैडो वाला
काम साथ में ही करें। ऐसा नहीं कि पहले एक को कर लो उसके बाद फिर बाद में दूसरे को, तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें। तो मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ ब्लू हेवन का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से एक रेड शेड ले रही हूँ। तो रेड शेड को थोड़ा ग्लिटरी शेड है, तो उसके बाद मैं इसे अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। और मैं इसे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, इसे मैं अप्लाई ही कर रही हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। पता नहीं ये रेड कलर है, कैमरा में थोड़ा सा पिंक दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप बिगनर हो तो आप इस टाइप का शैडो भी यूज़ कर सकते हो, ताकि काफ़ी अच्छा सा लुक आए। और आप लोग जानते ही हो कि इस करवा चौथ में लगभग लोग रेड एंड येलो कलर की साड़ी वगैरह जो पहनते हैं उसी टाइप का। तो ये वाला मेकअप लुक परफेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं एन बाय का ये गोल्डन वाला जो काजल है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने पूरे आईज क्रीज को फिर से ये गोल्डन कलर की सिमरी वाले जो ये काजल है उसकी हेल्प से पूरा अप्लाई कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा रेड भी लगे और थोड़ा सा गोल्डन भी लगे। तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जो फाइनल लुक है वो काफ़ी ही अच्छा लगेगा, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ही करना है। अगर आपके पास स्पेशली गोल्डन कलर का लेना है तो कम रेंज में, तो आप इस काजल को ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। सो मेरा शैडो हो चुका है और मेरा ये जो बेक करने के लिए मैंने रखा था वो भी हो चुका है 10 मिनट में। तो इससे मैं जितने भी एक्सेस डस्ट होंगे उससे मैं निकाल लूँगी। और ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ SQ का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, मुझे इसका शेड याद नहीं है। उसके बाद आप इसको धीरे धीरे टैप करके अप्लाई करना है। एक साथ टैप करोगे तो वो अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा ही डार्क लगेगा। उसके बाद इसे धीरे धीरे ब्लेंड करना है। इस तरह से ब्लश लगाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वही सेम प्रोसेस मैं अपने नेक्स्ट चिक पे करूँगी। एंड मेक श्योर जब भी आप ब्लश ज़्यादा लग जाए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद उसे कॉम्पैक्ट की हेल्प से आप उसे लाइट भी कर सकते हो। तब ये हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ लाइनर के लिए लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है कि ये बहुत ही हैंडी लाइनर है और काफ़ी अच्छा लाइनर है और ये काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है और इससे लगाना वो भी काफ़ी पसंद है। तो इसके हेल्प से मैं थोड़ा सा विंग लाइनर ड्रा कर रही हूँ कि ताकि ये लुक पे मैच करे। अगर इस टाइप का लाइनर आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है अगर आप ये अप्लाई करोगे तो। उसके बाद मैं यहाँ पर्पल का ग्रीन शेड का काजल का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही डार्क ग्रीन टाइप है। वैसे इसमें डार्क ग्रीन का कोई यूज़ नहीं था, फिर भी मैंने एक ट्रायल दिया है और ये जो लुक आया है काफ़ी अच्छा सा लुक आया है। अपने दोनों आइज पे इस तरह से करके अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ मस्करा के लिए मेबलिन का सुपर कर्ल मस्करा का यूज़ कर रही हूँ। मुझे लैसेस लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं लैसेस नहीं लगाती हूँ और इससे ही मेरा काम हो जाता है। अगर आप बिगनर वगैरह आपको लैसेस लगाने नहीं आता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है लगाने में, तो आप इस मस्करा का ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपने लैसेस को बड़ा करने के लिए। अगर आपको 2-3 कोट लगाओगे उसके बाद तब आपकी लैसेस और भी ज़्यादा घनी और सुंदर लगेगी, आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी इसके हेल्प से अप्लाई कर लूँगी और थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा ताकि आपके फेस पे ना लग जाए। अगर आप प्रो हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप बिगनर हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी हो रही है। उसके बाद मैं वही शैडो पैलेट में से एक कॉन्टूर शेड को चूज़ करके अपने नोज़ को कॉन्टूर कर लूँगी। वैसे आपको ज़रूरी नहीं कि कॉन्टूर वाला पैलेट ही लेना चाहिए, आप शैडो पैलेट से भी उसका यूज़ कर सकते हो ब्राउन शेड को लेके। तो उसके बाद मैं यहाँ पर्पल का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खोजने के बाद मुझे ये वाला शेड मिला है, उसका शेड मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद सबसे लास्ट और मेन पार्ट जो है वो है हाइलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट है। तो इसके लिए मैं यहाँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। रोज़ वाला हाइलाइटर है ये गोल्ड वाला हाइलाइटर नहीं है। तो अगर आपकी स्किन टोन मीडियम है तो आपको ये रोज़ वाला ही हाइलाइटर अच्छी लगेगी आपके फेस के लिए। और अगर आपकी स्किन टोन फेयर है तो आप ऑब्वियसली गोल्ड वाला ले सकते हो। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा सा फिनिश सा लुक दे रहा है हमारे फेस को। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।